तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है एंड सी वेक्टर दे रखा है। और क्या दे रखा है, एक हमें इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है और वो दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ए और बी तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। क्यों जीरो आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और चूंकि परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा क्या होगा 90 डिग्री और कॉस 90 होता है जीरो, तो ये आ गया जीरो। ठीक है, तो ए डॉट बी हमेशा जीरो होगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए प्लस लेमडा बी डॉट सी ये जीरो दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ए की वैल्यू रख देंगे, क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पे हम b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का लेमडा i फिर 2 लेमडा j फिर लेमडा के, और इसको हम बंद कर देंगे इंटू सी क्या दे रखा है 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई का जो कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस लेमडा के इंटू 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आई जे के, यहाँ पे क्या है आई जे, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर को तो आई इंटू जे या फिर दो डिफरेंट होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री पे। और आई इंटू आई इनका प्रोडक्ट क्या आता है 1, तो यहाँ पे जो आई इंटू आई टाइप के हैं उनका प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब उनके कॉफिशिएंट ही बचेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 माइनस लेमडा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि के का यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट है नहीं, अगर हम लिखेंगे भी तो 0 के लिखेंगे और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। 3 लेमडा 2 लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये माइनस का लेमडा बचेगा, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और ये 6 और 2 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, लेमडा इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।